आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 27 नवंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। यह संगठन कहाँ पर स्थित है? तो इस संगठन का नाम बताना है, यह कहाँ पर स्थित है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ISO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। इसमें कुल 27 सदस्य देश शामिल हैं, याद रखेंगे। गन्ना चीनी उपभोग में भारत पहले स्थान पर है और गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर ब्राज़ील है और दूसरे स्थान पर है इंडिया, याद रखेंगे। उपभोग में भारत प्रथम स्थान पर है पर उत्पादन में ब्राज़ील है, फिर इंडिया। गन्ना से चीनी बनाई जाती है और इसी से इथेनॉल भी प्राप्त किया जाता है। इथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल में किया जाता है। यह एक बायोफ्यूल है, इथेनॉल। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 में बनाई गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। 2023 में भारत के द्वारा किसकी अध्यक्षता की गई थी, एक साथ देख लेते हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता की भारत मंडपम में हुआ, न्यू दिल्ली में। G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। G20 का नया नाम अब G21 हो चुका है और 2024 में इसकी बैठक ब्राज़ील में होगी। क्योंकि G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हो चुका है, इसलिए इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 21 हो चुकी है। SCO का भी याद रखेंगे, अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। इसमें न्यू देश शामिल हुआ है, ईरान, यह 9वें क्रम का होगा। 2023 में SCO की अध्यक्षता भी भारत के द्वारा की गई। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की अध्यक्षता भी 2023 में भारत ने किया। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और यहाँ पर कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में फैजेंडा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च मीबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? तो मीबेला वैक्सीन का संबंध खसरा प्लस रूबेला से है। यह दोनों की एक साझा वैक्सीन है, जिसे मीबेला कहा जाता है। बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाव हेतु इसे बनाया गया है। यह इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। 2 खुराक प्रदान किया जाएगा। पहला खुराक 9 मंथ पर और सेकेंड खुराक इसका 16 to 24 मंथ पर प्रदान किया जाएगा। इसकी निर्माण कंपनी का नाम है IIL इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड प्लस पॉलीवैक इंस्टीट्यूट वियतनाम। मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मास्क्विरिक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। मलेरिया की पहली वैक्सीन है मास्क्विरिक्स। कोवैक्सीन किस कंपनी ने बनाया? तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाया है। कोविशील्ड, इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाया। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस होता है 26 नवंबर को। इन दोनों दिवस को याद रखेंगे, संविधान दिवस भी और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इस बार 73वां संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया गया। नोट पॉइंट में देखते हैं, संविधान सभा का पहला बार प्रस्ताव किसने लाया? तो संविधान सभा का पहली बार प्रस्ताव मानवेंद्र नाथ रॉय यानी MN रॉय ने लाया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे। P से याद रखेंगे, इसे पास से याद रख सकते हैं। इसमें 3 मेंबर थे, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफन क्रिप्स। अगला प्रश्न है, पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी सदस्य
अध्यक्ष बनाए थे? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आया। यह 5वीं बैठक थी 13 दिसंबर को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय गान अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त को हुआ है, जिसके हेड BR अम्बेडकर थे। सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ। आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक आवेदन किया है? तो ब्रिक्स सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है पाकिस्तान ने। ब्रिक्स देशों में कुल 5 देश शामिल हैं। 2023 में इसकी बैठक साउथ अफ्रीका में होगी। ब्रिक्स में पहले 4 देश शामिल थे। यह जिम ओ'नील का सुझाव पर इसका गठन किया गया था। इसमें BRIC यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन का एक साथ गठन हुआ था। इसमें शामिल हुए थे सन 2000 में। बाद में सन 2009 में इसकी पहली बैठक रूस के याकिन्सबर्ग में हुई और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। इसमें अब कुल 5 सदस्य देश हैं। 2022 में इसकी बैठक चीन में हुई थी। पाकिस्तान ने आवेदन किया है इसमें शामिल होने के लिए। 2023 में 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है। इसका नाम देख लेते हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, UAE, संयुक्त अरब, याद रखेंगे सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया और मिस्र की राजधानी काहिरा है। ईरान की राजधानी तेहरान है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। ब्रिक्स का बैंक भी है। ब्रिक्स देशों का बैंक जिसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में स्थित है। नाटो का नवीनतम सदस्य देश यानी 31वां देश फिनलैंड शामिल हुआ है। G20 का नवीनतम सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ। आसियान का न्यू सदस्य देश जो कि 11वें क्रम का तिमोर लिस्ते शामिल हुआ और IMF का 196वां देश शामिल हुआ है एंडोरा। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आधारशिला रखी गई। उड़ीसा की राष्ट्रीय यानी शास्त्रीय भाषा है उड़िया। किस मंत्री के द्वारा रखा गया? तो कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रखा है। उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उड़ीसा में ही स्थित है कोणार्क मंदिर, इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। गंग वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भीतरकनिका के अंदर गहीरमाथा स्थान पर ओलिवियर रिडले नामक कछुआ पाया जाता है जो कि अति प्रसिद्ध है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओलिवियर रिडले कछुआ गहीरमाथा स्थान पर पाया जाता है। ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में ही राउरकेला स्थित है जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के किसके सहयोग से यह स्थापित किया गया? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। और उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी शामिल है। ये रहे कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य उड़ीसा से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ की है? तो हॉट कुक्ड मील योजना प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह योजना प्रारंभ की है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। कुल 80 लाख बच्चे इसमें लाभार्थी होंगे। प्रतिदिन 70 ग्राम पका हुआ गर्म खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा बच्चों को। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है। राइट टू एजुकेशन से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन यह किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा लाया गया। किस अनुच्छेद में स्थित है? तो आर्टिकल 21A में स्थित है राइट टू एजुकेशन। और मौलिक कर्तव्य में यह दिया गया है 51A 11वां मौलिक कर्तव्य।
एक्ट है यह RTE एक्ट 2009 का। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ। यह एक राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला ने इसे प्रदान किया। फर्स्ट रैंक जिसे मिलेगा उसे 5 लाख, सेकेंड रैंक को 3 लाख और थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत का पहला तेल का कुआं असम के डिगबोई में था। नवीनतम नेशनल पार्क देहिंग पटकई, यह असम में स्थित है। मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कामेंग, लोहित, तीस्ता और मानस है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ हुआ है? तो यह ग्लोपैक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ग्लोपैक कहा जाता है, यानी कि ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, यह गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ। इसकी थीम है कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग द ग्लोबल। याद रखेंगे कि इसकी थीम क्या है, कनेक्टिंग द ग्लोबल। इसमें मुख्य अतिथि थे जगदीप धनखड़ और पीयूष गोयल। जगदीश धनखड़ ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस यह अहमदाबाद में संपन्न हुआ। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोरेडो गांव चुना गया है। ICC वर्ल्ड कप पहला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ और लास्ट मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जिसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया रही। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे A23A का संबंध किससे है? तो A23A का संबंध यह एक विशाल हिमखंड है, यानी कि ग्लेशियर का भाग है। ग्लेशियर का विशाल हिमखंड है A23A, इसका नाम रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 1986 में अंटार्कटिका महाद्वीप से टूट गया था। दक्षिणी महासागर की ओर इसकी गति है। 4000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक इसका क्षेत्रफल भी है। लंदन का 2 गुना क्षेत्रफल है। टूटने का कारण क्या है? तो टेम्परेचर का अधिक होना, जिसके कारण बर्फ पिघलेगी और यह टूटेगा। कारण इसका मेन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर क्या होता है? तो ग्लेशियर स्वच्छ पानी का स्रोत भी होता है। अंटार्कटिका यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो अंटार्कटिका यह रिसर्च कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि यह बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई है। यह अनुसंधान का केंद्र भी है, यानी रिसर्च पॉइंट भी है। 3 भारतीय मिशन स्थापित किए गए हैं अंटार्कटिका में। भारतीय मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो चुका है और ये 2 मिशन चल रहे हैं। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है विंसन मैसिव और यहाँ पर माउंट इरेबस नामक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इसकी। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अनीस शाह। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। स्थापना फिक्की की 1927 में हुई थी। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ने इसकी स्थापना की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।